जैसे कि हम जानते हैं कि अभी गेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अभी अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़ आप मान के चल सकते हो कि इतना ही गेट के एग्ज़ाम में टाइम बचा है। अभी जो ये टाइम है, ये टाइम आपको मॉक टेस्ट में ज़रूर देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपको डर लग रहा है मॉक टेस्ट देने से? या अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि क्या ऐसे ही मार्क्स आपके मेन एग्जाम में भी आएंगे, तो आप ये वीडियो को जरूर देखना। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट अगर आपने अभी तक देना स्टार्ट नहीं किया तो आपको देना चाहिए, और अगर आप दे रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये मॉक टेस्ट आपके मेन एग्जाम में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाए। तो मॉक टेस्ट हमें क्यों देना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, इंपॉर्टेंस तो यही है कि मॉक टेस्ट से आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो स्पीड है, या आपका जो स्टेटस है, आपको पता लगता है कि ऑल इंडिया में कितने स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, इस बात का आपको आइडिया मिलता है। और कई बार ये होता है कि जब ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं, हमारी एक्यूरेसी, स्पीड और स्टेटस, यही हमारे डर का कारण भी बन जाता है और हम अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम मॉक टेस्ट देने के बजाय हम अपना पढ़ते रहें, क्योंकि ये हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो और इस बात से अवॉइड कर रहे हो मॉक टेस्ट देना, तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो चीजें आपको पता है तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं। डेफिनेटली वो मॉक टेस्ट को देना आपकी जो परफॉर्मेंस है मेन एग्जाम के अंदर, गेट के एग्जाम के अंदर, उसको इंप्रूव करेगा, जरूर करेगा। ठीक है, तो अगर मैं टिप्स की बात करूं तो सबसे पहला होता है डिसिप्लिन। अगर आप मॉक टेस्ट प्लान कर रहे हो तो आपको पूरा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। आप जिस टाइम पर मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी टाइम पर ही मॉक टेस्ट को प्लान करिए। आप कब कब मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे कि अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो अनअकैडमी पर आपको फ्री मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, ये ऑलरेडी कंडक्ट हो भी रहा है अनअकैडमी में। जैसे कि 15 जनवरी को भी नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। पर ठीक है, अभी आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान नहीं किया, अभी तक आपने सपोज सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी प्लान नहीं किए। अगर प्लान किया है तो दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्लानर है, कब ये होगा, जो ये टाइमिंग वगैरह सब आपको वहाँ पर मिलेगा। बट एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप कभी भी वो मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप एक सिस्टम को बनाइए और उसी टाइम पर मॉक टेस्ट दीजिए। एक प्लानर होना चाहिए, आप सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कब दे रहे हो या फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब दे रहे हो। अगर आपको पता है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप देखिए कि आपका गेट का एग्जाम किस शिफ्ट में है, मॉर्निंग में है या आफ्टरनून में है, तो उसी में ही अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान करिए। उसी टाइम पर ही फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसको प्लान करिए, ताकि आपको उसका फायदा मिल पाए, उस टाइम पर आप ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रख पाओ। तो डिसिप्लिन का आपको ध्यान देना है। सेकंड, अगर हम बात करें तो रफ नोटबुक। रफ नोटबुक तो वैसे भी ठीक है, आप रखते ही होंगे, तो रफ नोटबुक को अपने पास रखिए। उसको सिस्टमेटिकली किस तरीके से आपको उसको यूज़ करना है, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उनको आप मार्क करते जाइए। जो क्वेश्चन आपसे बने हैं या जिन क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, उन क्वेश्चन को आप रफ नोटबुक में भी लिखिए। और मार्क फॉर रिव्यू के अंदर जो वहां पर आप सिस्टम पे करते हो वो तो करते ही हो, रफ नोटबुक में भी मार्क करिए। कई बार हमें पता नहीं लगता, तो ये रफ नोटबुक में आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो आप एंड में बना सकते हो, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो जिसमें आपको टाइम लगने वाला है, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसकी आपको कैलकुलेशन चेक करनी है। उस टाइप का आप रफ नोटबुक में मार्क करिए और अच्छे से इसको यूटिलाइज करना आप सीखते हो। ये कब सीखते हो? जब आप मॉक टेस्ट देते हो। नहीं दोगे, सीधा गेट के एग्जाम में जाते हो तो आपको वहां पर भी रफ नोटबुक मिलता है, बट अब आपको फिर यूज नहीं करना आएगा। तो कैसे उसको यूज करना है, पूरा उसको कैसे यूटिलाइज करना है, वो चीज आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है मॉक टेस्ट देने से। सेकंड, अगर हम बात करें इवैल्यूएशन शीट, आपके पास एक इवैल्यूएशन शीट होनी चाहिए। अब तक आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनमें नेगेटिव मार्क आप कितना कर रहे हो, किस सब्जेक्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, वो सब आप नोट डाउन करिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि आप किस टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, आप अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो तो किस पार्ट में कर रहे हो।
आपका जीएस कैसा है, आपका जो मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है उसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक क्या कोई ऐसा तो नहीं है जहां पर आप ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो। तो इन बातों का आपको पता लगता है इवैल्यूएशन शीट से। ये इवैल्यूएशन शीट जो है वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों के लिए आप बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, उसको इवैल्यूएशन शीट पर उसको इवैल्यूएट करिए कि आप ओवरऑल कितना स्कोर कर रहे हो। सेकंड ये एग्जाम एम्बियंस। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो अपना जो एम्बियंस है वो एग्जामिनेशन की तरह रखना। ऐसे नहीं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके रूम में कोई भी एंटर कर रहा है, कोई भी आपको बुला रहा है, या किसी ने अगर आपको बुला लिया तो आप पोज करके चले गए, या आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन देख रहे हो, या अगर आप कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो आप नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है वो फिजिकल कैलकुलेटर आप यूज़ कर रहे हो, आप वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप इस चीज़ को भी अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, एक एम्बियंस का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, तो इससे भी आपको मॉक टेस्ट का उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि आप जब मेन एग्जाम में जाओगे तो वैसा ही आपको माहौल आपके घर पे क्रिएट करना है, तब ये मॉक टेस्ट आपको बेनिफिट देगा। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताएगा कि आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करके चलना है। आपको सब कुछ आता है और सब कुछ वहां पर आप कर पाते हो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पहले से नहीं देखा, पहले से नहीं सीखा, तो आप वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते होंगे बट आप नहीं कर पाओगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट कोई एक दिन में नहीं आने वाला, ये आप मल्टीपल जब मॉक टेस्ट दोगे, चाहे फिर वो सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे फिर वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, जब आप दोगे तब आपको पता लगता है कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अगर जल्दबाजी मतलब काफी जल्दी उसका आंसर दे सकते हो तो वो आपको अपना जो स्ट्रेटजी है वो खुद बनाना है। मेक योर स्ट्रेटजी, मेक योर ओन स्ट्रेटजी। आप अपना स्ट्रेटजी खुद बनाइए। आपको ये तभी बना पाओगे जब आप मॉक टेस्ट से गुजरोगे। तो अगर आपको मॉक टेस्ट से डर लग रहा है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन बातों का ध्यान रखिए। जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उसको इवेल्युएट कर रहे हो, चाहे